कल यानी 1 फरवरी को 2021 का बजट पेश होने वाला है सुबह 11 बजे, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है और तीसरी बार बजट पेश कर रही है। इस वजह से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना में जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, काफ़ी लोगों ने नौकरी गंवाई, काफ़ी लोगों की जेब खर्च हुई, ज़्यादा ढीली हुई जेब, उन्हें उनसे भरपाई की कुछ उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण ने पहले ही कह दिया है कि इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा ना पहले कभी हुआ है, पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बजट से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे इस बार का बजट किस तरीके से हो सकता है और कौन सी 6 बड़ी बातें हैं जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में देखने को मिलेगा। टैक्स छूट की सीमा हो सकती है 3 लाख। ऐसी उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले 7 सालों में टैक्स छूट में कोई भी उम्मीद नहीं दी गई है, यानी कि लास्ट 2014 में अरुण जेटली ने 2 लाख से सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख की थी और उसके बाद अभी तक इसमें कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है। जबकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को पैसे आमदनी में ही हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार टैक्स छूट में लाभ मिल सकता है और इसे 2.5 लाख से 3 लाख किया जा सकता है। दूसरी, 80C के तहत निवेश पर बढ़ सकती है छूट। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट निवेश पे छूट दी जा सकती है, यानी कि निवेश पे टैक्स में कुछ छूट दे सकती है। क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने सीखा कि जो हम इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो निवेश रखते हैं, उसे ही आपदा के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ऐसी सी के तहत टैक्स में छूट दी जाए। मौजूदा समय में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेश करके इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट पाई जा सकती है। इस बार इसे बढ़ा के 2 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद है। सुझाव तो यहाँ तक दिए जा रहे हैं कि इसे बढ़ाकर दोगुनी यानी कि 3 लाख रुपये तक की जा सकती है। इसमें भी पिछले 7 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जुलाई 2014 में ही तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया था। तीसरा, कोरोना काल में ATD के तहत मिल सकती है छूट। जी हाँ, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा खर्च तो दवाइयों पे रहा, इस तरह, और कई लोगों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया और बहुत सारे लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ा लिया क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस की समझ आ गई कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस के कितने बेनिफिट है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ATD के तहत मिलने वाले 25,000 रुपये तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है। चौथा, वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन। कोरोना काल में ज़्यादातर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम ही काम किया है। ऐसे में उनके इंटरनेट का खर्चा, कुर्सी, मेज, छोटी ऑफिस यानी कि मेज ऊज लगा के छोटी ऑफिस बनाने का खर्चा, इस तरह के खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ चुके हैं, खास करके इंटरनेट का खर्चा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे और एक अलग ही सेक्शन के तहत कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के तहत अलग से छूट प्रदान करे। कोरोना काल में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों को ही ज़्यादा सुविधाजनक लगता है घर वर्क फ्रॉम होम। इसमें ऑफिस का खर्चा भी बचता है, ऑफिस में जाने का समय भी बचता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ एक अलग सेक्शन लगाकर अलग से छूट प्रदान की जाए। टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा। यह भी उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार बजट में टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा दे, क्योंकि कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस की महत्ता बहुत लोगों को समझ में आ गई है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें उसके परिवार को इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं कराते। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट इस बार टर्म इंश्योरेंस में भी बेनिफिट दे सकती है। टर्म इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार की देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके तहत कम प्रीमियम भरकर बहुत अधिक फायदा पाया जा सकता है। छठा, इस बार लग सकता है कोविड सेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक नया टैक्स हमारे साथ जुड़ जाए जो कि कोविड के नाम पे है, क्योंकि कोविड टैक्स में कोविड से कोरोना काल के तहत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया, बहुत सारे लोगों को मुफ्त में भोजन कराया गया और यहाँ तक कि कोरोना काल में जो दवाइयाँ बांटी जाएगी यानी कि वैक्सीन लगाया जाएगा, हो सकता है वो मुफ्त में लगाया जाए या उनका खर्च कम किया जाए। तो इसमें भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घाटा आने वाला है, जिसका पूरा पैसा वो पब्लिक से ही वसूलने वाली है। 130 करोड़ लोगों पर वैक्सीन लगाने का खर्च 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये तक आ सकता है। वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधनों से यह राशि जुटाने के लिए उपाय करने होंगे। इस वित्त वर्ष के दौरान देश को राजकोषीय घाटा GDP से 7% से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले साल के बजट में इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया गया था, इसलिए संभव है कि शेष के रूप में टैक्स पेयर को ही इसका खर्च उठाना पड़े, यानी हमारे पॉकेट में एक नया बोझ भी बढ़ सकता है। टैक्स में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या बजट है, क्या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि कल 1 फरवरी 11 बजे, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है।